गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि हमारे चैनल की साखी की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मास्टर पूरन सिंह जी डेरे के सफाई विभाग के इंचार्ज थे। मास्टर जी डेरे में सेवा बड़े ही मन से, बड़े ही प्यार से किया करते थे। मास्टर जी सेवा से पहले सेवादारों को कोई ना कोई बाबा जी की बात या फिर साखी सुनाया करते थे। ऐसे ही एक बार मास्टर जी ने संगत को एक साखी सुनाई जो कि बड़े ही कमाल की साखी है। प्यारी साध संगत जी, हमने मास्टर जी की ऐसी और भी साखियाँ हमारे चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं सुनी तो आप उन्हें भी एक बार जाकर ज़रूर सुने। उन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल साखियाँ सुनाई थी। आपको उससे कोई ना कोई सीख तो ज़रूर मिलेगी। प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो बड़ी ही कमाल की साखी है और अंत में बाबा जी ने कुछ बातें भी बताई हैं जो कि हमें अपने जीवन में धारनी चाहिए। इसलिए साध संगत जी, साखी को पूरा सुनने की कृपा करें। साखी को आखिर तक सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं। प्यारी साध संगत जी, मास्टर जी ने बताया कि एक बार एक सेठ के पास एक नौकर काम करने के लिए आया और सेठ ने नौकर को रख भी लिया। नौकर साफ दिल का आदमी था और बड़ा ही अच्छा आदमी था। उसके दिल में ना ही कोई वैर, ना ही कोई विरोध और ना ही कोई चालाकी थी। जितने पैसों में सेठ ने उसे नौकरी पर रखा वह उतने पैसों में ही लग गया। जब 1 महीना हुआ, सेठ ने उसकी तनख्वाह दी उसे, तो नौकर ने कहा कि आप इसे अपने पास ही रख लो, अर्थात अपने पास जमा कर लो। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। उस नौकर ने बड़े ही प्यार से उस सेठ की सेवा की, पूरी ईमानदारी से काम करना और सेठ के घर का भी काम करना। उसने ना ही दिन देखना और ना ही रात, हर समय सेठ की सेवा में हाजिर रहता। या यूं कह सकते हैं कि वो सेठ को ही अपना रब मानता था। वह सेठ को रब के समान समझता था। जब सेठ कहता, जो सेठ कहता, वो नौकर वैसा वैसा ही करता था। सेठ का काम नौकर के आने के बाद और भी बढ़ गया। सेठ ने सोचा कि ये लड़का मेरी इतनी सेवा करता है, कितना प्यार करता है, क्यों ना अपने काम के कुछ % का हिस्सेदार मैं उसे बना लूं। इससे उसने नौकर को कहा कि आज से तेरी 2% की हिस्सेदारी मेरे काम में होगी। नौकर ने कहा, सेठ जी, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा ही कर लो। साध संगत जी, आगे आगे साखी ऐसे मोड़ लेगी कि आप हैरान हो जाओगे। इसलिए साखी को पूरी और आखिर तक सुनना जी। खैर, सेठ ने उसे अपने काम के 2% का हिस्सेदार बना लिया। कई साल नौकर ने पैसे नहीं लिए, सिर्फ सेठ के घर खाना खाता और काम करता। कुछ साल बाद सेठ ने सोचा कि देखूं तो सही कि नौकर के अब तक के कितने पैसे बन गए हैं। जब सेठ ने हिसाब किताब किया तो हैरान रह गया कि इतने पैसे बन गए हैं। तो उसके दिल में लालच आ गया और सेठ ने सोचा कि नौकर को इतने पैसे देने की जगह उसका कोई और हल निकालना पड़ेगा। कुछ दिन बाद नौकर की तबीयत खराब ही हो गई। सेठ ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को 1000 रुपये दिए और कहा कि इसे जहर का टीका लगा दे। उस समय 1000 रुपये बहुत होते थे। डॉक्टर के मन में लालच आ गया और उसने उसे जहर का इंजेक्शन लगा दिया और नौकर मर गया।
सेठ के कई सालों से औलाद नहीं हो रही थी। कुछ समय के बाद सेठ के घर लड़का पैदा हुआ। सेठ ने मन में सोचा कि ऐसे ही लोग बोलते हैं कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। मैंने तो अपने नौकर को मारा है और मेरे घर तो भगवान ने औलाद बख्श दी है, जो कि कई सालों से नहीं हो रही थी। खैर, सेठ का बेटा अब जवान हो गया था। उसने अपने बेटे की शादी कर दी। जब वो शादी करके घर आए तो उसके लड़के के पेट में दर्द होने लगा। उस सेठ ने बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपने बेटे को दिखवाया, पर उसे कहीं से भी कोई फर्क ना पड़ा और सेठ का सारा पैसा उसके लड़के के इलाज में लग गया। एक दिन हॉस्पिटल में अपने लड़के के पास वो सेठ बैठा हुआ था। एक आवाज़ आई कि सेठ जी, क्या हाल है? उसने कहा, ये तो उसी नौकर की आवाज़ लग रही है जिसे मैंने मरवा दिया था। जब उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है तो ये बात हैरान करने वाली थी कि आवाज़ तो उसके बेटे के बीच में से आ रही थी। उसका लड़का बोला कि सेठ जी, मैं वही नौकर हूँ जिसको आपने जहर का इंजेक्शन लगवाकर मरवा डाला था। नौकर ने कहा कि मैं तो अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। आपके घर मैं पैसे लेने के लिए ही पैदा हुआ था। सेठ ने कहा कि अब तो मेरा सब कुछ बिक ही गया है और क्या लेना है। नौकर बोला कि सेठ जी, अभी तो बस रकम ही ली है, ब्याज तो अभी लेना है। सेठ बोला कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, जिसकी सजा मुझे मिल गई है, पर जिससे तुम शादी करके आए हो उसका क्या कसूर है? शादी के बाद तेरी पत्नी ने एक भी दिन सुख का नहीं देखा, उसकी क्या गलती है? तो नौकर बोला कि सेठ जी, क्या आप उस डॉक्टर को भूल गए जिसने मुझे कुछ पैसों के लिए जहर का इंजेक्शन लगा दिया था? मेरी पत्नी वो डॉक्टर ही है जिसने पिछले जन्म में मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। कर्म फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। आज अगर हम किसी का बुरा करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है। संगत ने मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी, बाकी सब तो ठीक है, पर नौकर का क्या कसूर था? उसको किस बात की सज़ा मिली? उसने तो किसी का माड़ा नहीं किया था। उसको दुख क्यों सहने पड़े? उसको क्यों भोगने पड़े? तो बाबा जी ने बताया कि नौकर की ये गलती थी कि उसने अपने सेठ को ही रब मान लिया था। आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। उसको जो प्यार अपने सतगुरु को करना चाहिए था, उसने वो प्यार अपने सेठ को किया था। उसको रब मान के उसकी पूजा की। हम अगर इस दुनिया में इंसान से प्यार करेंगे, इंसान को रब मानेंगे, तो इंसान ने तो फिर धोखा देना ही है। इंसान के प्यार के काबिल अगर कोई है तो वो सतगुरु ही है, वो मालिक ही है जो कभी धोखा नहीं देता। दुनिया हमारे प्यार के काबिल नहीं है। दुनिया का कुछ पता नहीं है कि कब ये दुनिया हमें धोखा दे दे। इस दुनिया का कुछ नहीं पता। हमारे प्यार, हमारे भरोसे, हमारी भक्ति के अगर कोई काबिल है तो वो हमारे सतगुरु ही हैं। हमारा मालिक है जो हमारे साथ कभी दगा नहीं करेगा। इसलिए हमें उस मालिक पर भरोसा रखना चाहिए, उसके साथ प्यार करना चाहिए, उस मालिक पर जान निश्वार करनी चाहिए। संगत जी, इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आज अगर हम किसी के साथ दगा करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो फिर हमें वो कर्म फल भोगना ही पड़ता है। प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मुझे एक छोटी सी बात
और याद आई और ये बात मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। संगत जी, एक पति पत्नी रहते थे। उनके साथ लड़के के बुजुर्ग पिता भी रहते थे जो कि बीमार थे और उनकी सेवा उनको करनी पड़ती थी। एक दिन पत्नी को गुस्सा आया और उसने अपने पति को कहा कि या फिर मैं रहूँगी या फिर तुम्हारा पिता रहेगा। जाओ और इसे जाकर तालाब में फेंक आओ। और वो पति जो उसकी पत्नी ने कहा था वो वैसा ही करने लगा। अपने पिता को लिया और तालाब में फेंकने चला गया। और जब वो अपने पिता को तालाब में फेंकने लगा तो उसके पिता ने कहा कि बेटा रुको। तो लड़के ने पूछा क्यों? तो उसका पिता कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पिताजी को फेंक के गया था, मुझे यहाँ पर मत फेंक, मुझे थोड़ा सा आगे जाके फेंको ताकि तेरी औलाद भी तुझे इससे थोड़ा आगे फेंके। तो ये बात उस लड़के के दिल पर चोट कर गई और वो अपने पिता को घर वापस ले आया। प्यारी साध संगत जी, इससे भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हम आज करेंगे वो हमें कल भोगना ही पड़ेगा। हर कर्म का फल ज़रूर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा, हमें दुख सहने ही पड़ेंगे। और जब हमें दुख आता है तो हम अपने गुरु से शिकायत करते हैं। जो दुख हमें हमारी ही गलती की वजह से मिले होते हैं वो हमारे ही दुख होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ेंगे। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए गुरु हमसे कहते हैं कि भजन सिमरन को वक्त दो, आपके कर्म खुद बे खुद ही कट जाएंगे। अगर अभी आप भजन सिमरन को वक्त नहीं देंगे तो जब आपकी मुक्ति का समय होगा आपको दुख झेलना ही पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर रखा है तो साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी साखी से सीख ले सकें और ये बातें कभी ना करें। हमारी साध संगत जी, आज की साखी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान करें। बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।